प्रिय दर्शकों, एक बहुत बड़ा योग निर्माण हो रहा है। ये योग अक्सर निर्माण होता रहता है, परंतु इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। मेष से लेके मीन राशि सभी लोगों के लिए ये योग बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। तो कुछ ऐसी राशियां हैं, 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये योग बेहतर परिणाम देने वाला है, राजयोग की तरह ये काम करेगा। और बाकी 8 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये दुर्योग का काम करेगा। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कौन सा योग है, कैसे बन रहा है, कब से कब तक ये रहेगा, और साथ में हम उपाय भी जानेंगे। और ये योग गोचर बस बन रहा है। एक तो योग होते हैं जो आपके जन्म कुंडली में स्थायी रूप से होते हैं, और कुछ योग, कुछ राजयोग और कुछ दुर्योग गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं और बनते रहते हैं। तो आइए जान लेते हैं। और ये राशि फल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। आप चंद्र राशि या लग्न राशि या तो नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। तो ये दुर्योग बनने जा रहा है 8 जुलाई से लेके 14:57 अर्थात दोपहर में 2:57 से 8 तारीख को प्रारंभ हो जाएगा और 10 तारीख तक, 10 जुलाई तक ये रहेगा। 10 जुलाई को 18:58 अर्थात शाम को 6:58, लगभग 7 बजे तक ये दुर्योग 10 तारीख तक रहने वाला है। और इस योग को कहते हैं षडाष्टक योग। ये योग ऐसा है, ये दोनों के श्रेणी में आता है। ये राजयोग में भी आता है और दुर्योग में भी। स्थिति डिपेंड करती है कि जैसे ये किस भाव में बन रहा है, किन ग्रहों के साथ बन रहा है, और भी बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, वो सब है ही है। परंतु किस भाव में किन ग्रहों के युति से या किस तरह बन रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो षडाष्टक योग अभी बन रहा है 8 तारीख से, तो ये चंद्रमा और मंगल से बन रहा है। मंगल इस समय पंचम भाव में विराजमान कर रहे हैं, अर्थात सिंह राशि में, पंचम भाव में नहीं, सिंह राशि में। तो सिंह राशि में मंगल इस समय है और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे 8 तारीख को। तो इस हिसाब से षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। अब आइए जानते हैं कि ये योग क्या परिणाम देता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये योग स्थिति बस कभी अच्छा तो कभी बुरा परिणाम देता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि ये जो अभी फिलहाल में बन रहा है षडाष्टक योग, क्योंकि ये योग अक्सर बनता ही रहता है, क्योंकि हर एक ग्रह की स्थिति कई तरह से जैसे बनता है, जैसे ग्रहों के षडाष्टक योग बन जाते हैं या भावों के बन जाते हैं, या ग्रह जिस भाव में कारक होते हैं उससे भी बन जाते हैं, या वो जिस राशि के अधिपति हैं उससे भी बन जाते हैं। तो कई तरह से ये षडाष्टक योग बनता है और उसी अनुसार फल भी अच्छा बुरा देता है। तो ये जो योग बन रहा है, तो जिनके लिए अच्छा है तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, और जिनके लिए अच्छा नहीं है उनके बारे में भी जान लेते हैं। उपाय भी लास्ट में हम जानेंगे। तो ये दूसरी नंबर की राशि जो है वृष राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक और धनु राशि, ये 4 राशियां हैं जिनके लिए ये योग इस समय जो बन रहा है ये राजयोग की तरह काम करेगा। आपको अच्छे परिणाम देगा, धन लाभ करवाएगा, मान सम्मान में वृद्धि करवाएगा, आपके सुखों में वृद्धि करवाएगा, और आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनेंगे। कहा जाए तो अनेकों तरह से लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। बाकी जो राशियां हैं, इनके अलावा 4 राशियों के अलावा जो 8 राशियां हैं, उनमें से आपकी जो राशि है, तो आपके लिए ये योग बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा और बहुत खराब भी नहीं कहा जाएगा। इस बार जो योग बन रहा है, बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है जिनके लिए ये अच्छा नहीं है, ये 4 राशियों के अलावा, यदि आपकी कोई राशि दूसरी है ये 4 राशियों के अलावा, तो आपको इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना होगा कि आपको धन में संयम, अर्थात खर्च में संयम बरतना होगा। अधिक खर्च नहीं करना है और किसी से वाद विवाद नहीं करना है, अपने वाणी में कंट्रोल रखना है, और जितना हो सके
तो ऐसा काम करिए कि मन में टेंशन ना बढ़े, ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम ना करिए कि मन में टेंशन हो, मानसिक टेंशन बने, क्योंकि ये चंद्रमा और मंगल की युति से संयोग से बन रहा है। तो इसकी वजह से चंद्रमा का प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव में होंगे जो कि मीन राशि में है, तो ठीक है ये गुरु की राशि है, परंतु भाव ठीक नहीं है ना। और जो बाकी राशियां उनके लिए अलग अलग भावों में है, तो वो भाव उनके लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए देखा जाए तो थोड़ा आपको इन बात का ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, एक तो लोगों से वाद विवाद मत करिए, टेंशन से बचिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव मन में पड़ता है चंद्रमा का, तो फिर यहाँ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो इस समय श्रावण मास भी चल रहा है, तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी है जल से और दूध से। दूध ना उपलब्ध हो पाए, हो जाता है जनरली, पर ना हो पाए तो आप जल से ही भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। आपसे कोई मंत्र बनता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ओम नमः शिवाय, नहीं तो जय भोलेनाथ, जय शंकर जी, जो बनता हो आप कह सकते हैं। बस मन आपका पवित्र होना चाहिए, मन से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमारी जो समस्याएं हो उसे दूर करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बस मैं कभी कभी जैसे अभी बोल दिया कि दूध ना हो, जनरली वैसे तो होता है लोगों के पास, फिर भी मैं उस हद तक बात करता हूँ कि संभव है कि, क्योंकि जब अभिषेक करेंगे तो पका हुआ दूध नहीं चलता, तो आपने पका दिया धोखे से, यह संभावना है। बहुत लोगों की ऐसी स्थिति भी होती है कि नहीं मिल पाता दूध, खाने के लिए तो मिल नहीं पाता, अभिषेक क्या करेंगे। तो मैं एक जो मांगने वाला होता है उससे तक सोच के उपाय बताता हूँ हमेशा। बहुत लोगों के, जैसे मैं दैनिक राशिफल बनाता हूँ, तो उसमें मैं उपाय नहीं बताता हूँ जनरली। तो बहुत लोगों के बीच में कमेंट आ रहे थे कि आप उपाय बताइए, तो मैंने उस समय भी जवाब दिया था, इस समय भी मेरी मन में बात आई तो मैं बता दिया कि मैं वही उपाय बताने की कोशिश करता हूँ कि एक मांगने वाला जो है वो भी व्यक्ति, जंगल में रहने वाला व्यक्ति भी उपाय को कर सके, वो उपाय मेरी कोशिश होती कि बताया जाए। क्योंकि भगवान आपकी भावनाओं को देखते हैं, ना कि आप क्या कैसे कर रहे हैं, वो तो सेकंड नंबर पे आता है। सबसे पहली है भावनाएं। बस पूरे श्रद्धा भक्ति से करें, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। और इस श्रावण मास है, इसी बहाने, उपाय के बहाने आपको भगवान शिव की सेवा का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा, तो और भी दिव्य है। जरूर करें और भगवान की कृपा से सभी का हित हो, यही भावनाएं हैं मेरी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।